हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। और उसके ऊपर आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए गए थे। आई होप आपने होमवर्क किया है। अगर आपने होमवर्क नहीं किया है तो इस वीडियो को अभी मत देखो, पहले होमवर्क करो। ये आपको दिया हुआ है, पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है। अभी आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको इसकी प्रिंट आउट भी मिलेगा। यस, मतलब पूरा बुक हम आपको इसकी सेंड करने वाले हैं। तो आपको अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम मिला होगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिला होगा। इस पीडीएफ का सेक्शन ए बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, जो आपका पहला लेक्चर में पढ़ाया गया था, उसका पूरा क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिला था। तो किए हो कि नहीं, ईमानदारी से बताना, कैडेट्स हो आप लोग। चलो, अगर आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं तो अब देखते हैं आपके कितने सही हैं कितने गलत। अगर कोई गलत है, कुछ नहीं बना, तो कहां आप अटके, अपने आप को यही देखना है। और ये जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपका लेवल बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और आप इतने कैपेबल हो जाओगे ना सैनिक स्कूल के लिए कि मतलब इतना इजी लगने लग जाएगा सैनिक स्कूल की, मतलब आप लोग फोड़ दोगे एकदम। चलो, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है इसको भैया। चलो, पहले तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। अगर ये नहीं भी दिया होता इंटरनेशनल, तब भी समझ में आ रहा है। तीन तीन के बाद कॉमा, तीन तीन के बाद कॉमा किस में होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर चेंज, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये क्या है? 243 मिलियन, 243 मिलियन, 243 मिलियन। देखो, 200, 2500 है, ये गलत। डी वाला तो साफ साफ गलत है, एकदम साफ समझ में आ रहा है अपन को। यस, एकदम साफ समझ में आ रहा है कि वो गलत है। चलो, सो डी वाला रॉन्ग। 243 मिलियन इसमें भी सही है, 243 मिलियन इसमें भी सही है, ये वाला गलत। तो बी और डी ऑप्शन को कट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये और कौन सा था? 1000 वाला। तो 183,000, 183,000, 183,000, 183,000 दोनों में सेम है। और लास्ट में क्या है? सिर्फ 17। 100 वाले प्लेस में कुछ नहीं है, तो सिर्फ क्या है? 17 एंड 17। यहां पर लिखा है 71, नहीं 17। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट था। अपने आप को मार्किंग देते जाओ, जो जो आपका करेक्ट था उसमें अपने आप को मार्किंग देते जाओ, ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2। चलो, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं कि पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिर आंसर देखो, क्योंकि आई थिंक आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था, आपको पूरा टाइम था कि भैया दूसरे लेक्चर से पहले, ये वाला देखने से पहले आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। यस, चलो, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है यहां पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है इंडियन सिस्टम में। तो पहले कॉमा लगा नहीं है, तो कॉमा लगाना पड़ेगा। 3 के बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा। सर लगा दिए। फिर उसके बाद 2 के बाद, और फिर 2 के बाद। तो देखो, 1 10 100 इंडियन में चेंज, 1000 10,000 चेंज, लाख 10 लाख। तो ये क्या लिखा हुआ है? 41 लाख, 41 41 लाख। कितना थाउजेंड? 67,000। 41 लाख 67,000। यहां तक तो ये सही है। 4 मिलियन, अरे मिलियन है तो मिलियन पढ़ते ही इंटरनेशनल हो गया। काट दो, हटा दो, है ना, अस्तित्व ही मिटा दो उनका। चलो, 40 लाख, यहां पर क्या बोल दिया? 40 लाख। ना 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 भैया, 41 लाख होगा, 40 लाख नहीं होगा। 4,000, अरे भैया ले, इतना में ही समझ में आ गया। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 125, 125 करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आया? ए। इसका भी करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। राइट इन नंबर्स, न्यूमरल, न्यूमरल में लिखना है। चलो पढ़ते जाते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ठीक है, ऊपर कर देता हूं मैं आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को देखने में कोई असुविधाएं ना हो, है ना। क्योंकि इस फौजी बैच का एम ही है कि मैं और श्रेष्ठ सर आपके लिए हर एक एक चीज कंफर्टेबल वे में प्रोवाइड कर सकें आपको। यस, और बेस्ट से बेस्ट दे सकें पूरा। मतलब एक कैडेट अगर आपको बनना है तो बस एक ऑप्शन होना चाहिए, फौजी बैच, है ना। सौरभ सर एंड श्रेष्ठ सर। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। राइट इन न्यूमरल इंटरनेशनल सिस्टम, 225 मिलियन 500,000 783। चलो पहले देखते हैं मिलियन, मिलियन वाला पार्ट देखते हैं। मिलियन वाला कौन सा पार्ट है? यस, चलो मिलियन वाला पार्ट देखो। 225, कितना? 225 मिलियन, कॉमा लगा दिए। कितना मिलियन है? 225 मिलियन, कॉमा लगा दिए। फिर आगे देखते हैं। 500,000, कितना थाउजेंड है? 500,000। यस,
आगे तो और कुछ लिखा नहीं है, अगर 512,000 होता या कुछ और नंबर होता तो दिया रहता, लेकिन नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया है 500,000, 500,000 कॉमा लगा दिए। 783, 783, 100 वाले प्लेस में क्या है 7, फिर टेंस वाले प्लेस में क्या है 8, और फिर वंस वाले प्लेस में क्या है 3। तो कितना सिंपल नंबर हो गया 225, 225 इसमें नहीं है, काट दो। फिर 500, एक ही ऑप्शन है बी, बाकी दोनों को काट दो। तो इसका आंसर आ गया आपका बी, करेक्ट है पक्का। चलो क्या बात है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A4। राइट इन न्यूमरल, न्यूमरल में लिखना अगेन 3 करोड़, कितना 3 करोड़ भैया, टेंस वाले में कुछ नहीं है तो 3 करोड़, कितना 3 करोड़, कॉमा, करोड़ हो गया पूरा, कॉमा, करोड़ के बाद पहले अपन क्या लिखेंगे लाख, लाख के पहले क्या लिखेंगे थाउजेंड, थाउजेंड से पहले नॉर्मल वंस टेंस 100 है ना, तो करोड़ वाला खत्म, कॉमा लगा दो, करोड़ वाला खत्म है ना। नाउ 3 करोड़ हो गया, 51 लाख, कितना लाख है 51 लाख, 51 लाख, लाख वाला भी खत्म, कॉमा लगा दो। अब थाउजेंड देखना है कितना है 2000, कितना है 2000, तो क्या लिखना पड़ेगा 02, क्योंकि टेंस वाले में नहीं है, दो दो के बाद कॉमा आता है ना, 1000 वाला खत्म करना है। अब यहां पर सिर्फ 2 मत लिख देना, ये गलती करते हैं लोग। जैसे यहां पर क्या था 51, तो 51 दोनों लिखे 2 डिजिट, बट यहां पर 2000, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 02। याद रखना यहां पर भी आपको एक्चुअल में 03 लिखना था, लेकिन सबसे स्टार्टिंग के 0 का मतलब नहीं है, इसलिए नहीं लिखे अपन, क्योंकि इंडियन में दो दो के आगे कॉमा लगता है ना, सिर्फ 2 लगा के कॉमा लगा दोगे तो पाप हो जाएगा, है ना। और कलयुग में भी अपन को ऐसा पाप नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे 02, ये याद रखना, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा मार्क कर देना। अच्छा, कैसे पढ़ना है वो वाला वीडियो जरूर देखना, कोर्स के सबसे बाहर फोल्डर में आपको एक वीडियो मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे मार्किंग करनी है और क्यों करनी है, उस वीडियो को जरूर देखना, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ओके। एंड देन आप ये सारे क्वेश्चंस करना, सारे होमवर्क करना, बहुत जरूरी है, ओके। चलो नाउ 2000 हो गया, 61, 61, नाउ ऑप्शन देखो 35102, 35102, अच्छा सॉरी 61 है ना, 061, देखो मैं फिर गलती कर दिया 061, क्योंकि 100 वाले प्लेस में कुछ नहीं है, 2000 के बाद क्या है 61, और लास्ट में कितने के आगे जीरो लगता है 3 के, कितने होने चाहिए डिजिट 3, लेकिन मैंने तो 2 कर दिया था, घोर कलयुग घोर पाप मैंने भी कर दिया था, है ना। तो क्या लिखोगे 061, ठीक है। 100 वाले में कुछ नहीं है, कितना 100 कुछ नहीं बताया, सिर्फ लास्ट में क्या बोल दिया 61, तो 061 ऑप्शन इज सी, देखो बाकी सारे गलत है, सो करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है। मार्किंग करते जाना, अगर आपने प्रिंट आउट किया है पूरा तो प्रिंट आउट करके रखो अच्छे से, और मार्किंग करते जाना हर चीज की, ओके। चलो, और प्रिंट आउट रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, बार बार आपको स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट इन न्यूमरल्स, ठीक है, राइट इन न्यूमरल्स 69,500,000, देखो 69 मिलियन, पहले तो कॉमा कर दो, 69 मिलियन कॉमा, 69 के आगे कॉमा, है ना, तो ये ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, 69 के आगे कॉमा, बाकी तीनों में है, यस। फिर उसके बाद देखो 572,000, कितना थाउजेंड है 572,000 कॉमा, 572, 572 कहां है, एक ही ऑप्शन में डी, बाकी सब कट गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इतना में ही आ गया 572,000, एक ही में 572,000, 119, 119, क्लियर पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आई होप आपको बन रहा होगा एकदम अच्छे से, है ना। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन नंबर, ठीक है, 28 करोड़, कितना 28 करोड़, कॉमा लग गया, इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम में कैसे पता चला, करोड़ लिखा हुआ है, 28 करोड़, 62 लाख, कितना 62 लाख, 2000, तो 02, देखो अगेन 2000 मतलब 02, 4000 बोलता तो 04, ओके। तो 28 करोड़ 62 लाख 2000, 22, 22 मतलब 022, ओके। तो ऑप्शन क्या आ गया आपके पास 28 62, 28 62 02 022, सी, बाकी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सो सी इज द करेक्ट आंसर। मार्किंग करते जा रहे हो सारे का आंसर, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट A7, A7 में पहुंचते हैं, नंबर 2185 इन रोमन नंबर, ठीक है,
राइट इन होगा यहाँ पर, ठीक है, नंबर की जगह इन रोमन नंबर में लिखना है 2185 को, ठीक है, क्या करना है, रोमन नंबर में लिखना है 2185 को। तो याद करो सबसे पहले तो IVX, क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, सौरभ सर ने क्या शॉर्टकट बताया था याद करने का, IVX LCD-M, याद आ रहा है क्या, IVX, ये तो नॉर्मल अपन यूज करते हैं 1 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए। उसके बाद LCD टीवी होती है LCD, और फिर उसके बाद लास्ट में M, मिलियन के लिए बोलते हैं ना। चलो, तो ये किसके किसके लिए होता है, 1 के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, 50 के लिए, 100 के लिए, 500 के लिए और 1000 के लिए। 1 5 10, ठीक है, फिर 50 100 500 और 1000, याद है ना, ये शॉर्टकट बताया था पूरा लेक्चर में मैंने आपको। अब देखो क्या लिखना है, 2000, क्या लिखना है, 2185, तो 2000 मतलब M यूज करना पड़ेगा 2 बार, M और M, ठीक है क्या, चलो 2000, चलो 2000 हो गया। 185 कितना लिखना है, 185, अब वो कैसे लिखोगे देखो, 2000 100 185, 100 के लिए आप डायरेक्ट क्या यूज करोगे, C, यस याद है आपको, 100 के लिए डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, C, तो 2100 हो गया। अब 80 लिखना है, 80 कैसे लिखोगे, 50 में 10 10 10 ऐड, तो 50 कैसे लिखते हैं देखो, L से, तो 50 में 10 10 10 50 60 70 80, याद है ना, किसी बड़े नंबर के राइट में अगर कुछ नंबर लिखा है तो वो ऐड होता है, लेफ्ट में लिखा रहता है तो सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हो गया, 50 60 70 80 80, फिर 5 कैसे लिखना है, 5 तो V से लिखते हैं। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या, MMCL XXX, दो ही है यहाँ, नहीं MM 3M है, गलत, 2M CL XXX VI 6 लिख दिया, नहीं, A इज द करेक्ट ऑप्शन, यस, आसान था। 2001, मतलब बस ये याद रखना है, IVX LCD-M, IVX LCD-M, IVX LCD-M, रोमन नंबर लिख लोगे। और एक रूल वो याद रखना है, 3 बार से ज्यादा लगातार यूज नहीं करना, मतलब अगर मान लो यहां पर क्या होता 95 2000 2195, तो ऐसे 50 में 4 बार ऐड नहीं करते अपन, क्या करते हैं 100 में 1 माइनस करते, ठीक है, फिर क्या लिखते, एक्स से लिखते, C100 उसमें एक आगे x मतलब 90, बात समझ में आई, बस यही कॉन्सेप्ट था। चलो, तो ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं मैं, देखो ये आपके जो जितने भी मैंने ये सेक्शन ऑप्शंस दिए आपको, ये सारे क्वेश्चंस क्या चीज के लिए हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस और अच्छी करने के लिए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, हमने एक एक क्वेश्चन ऐसे बैठ के आपका पूरा ऑर्गेनाइज किया है इस बार से, ठीक है, कि मतलब पूरे इंडिया में कहीं आपको इस तरीके का कंटेंट नहीं मिले, है ना, इस तरीके से, मतलब एक एक क्वेश्चन लेवल वाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ डाला है। और हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, मैंने अपना सब कुछ छोड़ के, मतलब सिर्फ फौजी बैच को आपको दे दिया है कि भैया बस फौजी बैच बच्चों को होना चाहिए, जिस एग्जाम में टोटल 1% से कम सिलेक्शन है उसमें हम 70-80% सिलेक्शन दे, हमारा टारगेट ये है, ठीक है, तो हम लगे हुए हैं। बस आपको क्या करना है भैया, आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, एकदम बिंदास होकर के, है ना, हम जब जो लेक्चर बोल रहे हैं बस वो देखना है, बाकी टाइम खेलो कूदो मस्ती करो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं आपको, यस। तो मैं और श्रेष्ठ सर बस लगे हुए हैं आप लोगों को कैडेट बनाने के लिए, आप लोगों को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, है ना, और अगर एडमिशन नहीं भी होता है तो आपके अंदर कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए कि भैया आप एक बेहतर बन सको, है ना, बेहतर इंसान बन सको, अपने आप को जान सको, अपने आप के अंदर का टैलेंट निकाल सको, अपना IQ बढ़ा सको। तो मेन वही सब काम के लिए हम यहाँ पर लगे हुए हैं, यस। रियल एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर डेवलपमेंट करना, और वो हम आपके अंदर करा के रहेंगे, ठीक है, ये फौजी बैच में है, ये हमारा वादा है आपसे। चलो आगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राइट इन रोमन नंबर, ठीक है, रोमन नंबर में लिखना है 465, तो 400 कैसे लिखोगे भैया, क्या 1 2 100 200 300 400 4 बार ऐड करोगे, नहीं, 4 बार तो लगातार ऐड कर ही नहीं सकते, तो 500 में से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 500 में से माइनस। और ये देखो अभी आपको ये बताया था IVX LCD-M, तो 500 के लिए क्या यूज करते हैं, डी, क्या यूज करते हैं, डी, तो डी में से 100 माइनस, तो ये क्या बन गया 400। अगर सोचो मेरे को 600 लिखना होता तो डी के राइट में लिखता तो ऐड होता 500 प्लस 100 600 होता, बट मैंने लेफ्ट में लिखा तो क्या हो गया माइनस 400 हो गया वो। अब 60 लिखना है तो 50 में प्लस 1, बात समझ में आ रही है, 50 कैसे लिखते हैं सर, 50 लिखते हैं एल से, तो 50 में प्लस 10, 50 में प्लस 10, ये बन गया 60, कितना बन गया 60। फिर क्या लिखना है लास्ट में 5, तो CDLXV, CDLXV, C इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे गलत हैं, काट दो मार दो सबको।
तो आंसर आ गया आपका सी। कैसा लगा? बन गया? बन रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? बस यही कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी तो आपके अंदर फोड़ना है मेरे को, है ना। चलो, यस, वी कैन डू इट, वी आर अ कैडेट एंड वी कैन डू इट, वी आर अ कैडेट एंड वी कैन डू इट। चलो, राइट इन रोमन नंबर। रोमन नंबर में अगेन लिखना है 1271। सर 1000 तो एम से लिखते हैं, याद है ना। 1200 लिखना है सर, 200 कैसे लिखे? 100 100 दो बार कर दो, सी सी। 4 बार अगर हो तो प्रॉब्लम, 3 बार तक चलेगा, 3 बार तक चलेगा। तो एम 1200, 1200 आगे 71। अब 70 कैसे लिखें सर? 50 में 20 ऐड, तो 50 कैसे लिखते हैं सर? एल में 2 ऐड, 50 60 70 कितना हो गया? 70। एंड देन लास्ट में क्या है? 1। तो एम सी सी एल, एम सी सी एल, एम ये नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कट गया। एम सी सी एल, एक्स एक्स आई, एक्स एक्स आई इसमें भी नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पक्का समझ में आया कैसे करना है रोमन नंबर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, अभी एक्सरसाइज 2 में और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, अपना कॉन्सेप्ट एक बार आपको बिल्डअप हो गया ना, फिर तो आप फोड़ दोगे एकदम। चलो नेक्स्ट, राइट इन डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में लिखना है DCLXV, DCLXV। ठीक है, चलो देखो, DCLXV डी। अब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है। यस, चलो देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। यहां पर सबसे बड़ा है डी। यस, पहले लिख लो, देखो IVXLCDM, सबसे बड़ा है एम, वो यूज नहीं आया। उसके बाद क्या है? डी। डी का मतलब क्या होता है? 500। चलो भैया, ये क्या बता रहा है? 500। उसके राइट साइड वाला ऐड होगा, बड़े के राइट साइड वाला छोटा वाला ऐड होता है। अब देखो, अब CLXV में सबसे बड़ा कौन है? सी। यस, सबसे बड़ा कौन है? सी, जिसका मतलब क्या है? 100। कितना मतलब है? 100। चलो ठीक है भैया, तो 500 प्लस 100, तो ये कितना हो गया मिला करके? 600 हो गया। चलो आगे देखते हैं हम, LXV। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सर सबसे बड़ा तो L है ना। फिर X, फिर V। तो सर सबको डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करना है, बड़े के बाद छोटा 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 है तो सबको ऐड करना है सर, माइनस तो कुछ नहीं करना। बात समझ में आई? तो ये आसान हो जाएगा अब आपका यहां पर, है ना। अब देखो, एल, एल का मतलब क्या होता है? 50, 10, 60 और 5 इज 5, 65। तो 665 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 665। डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा? अच्छा लगा? अब देखो, अगर यहीं पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, यहीं पर अभी इसी वक्त करना है। चलिए, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और यहां पर ऐड कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए अभी ऐड किया है, तो अभी आप लोग स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है क्या? अब ध्यान रखना, पिछले बार बड़े से छोटा 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 था तो सब ऐड हुआ था, इस बार ऐसा नहीं है ना। तो जल्दी से अटेम्प्ट करो, फिर इस क्वेश्चन को देखना। कर लिया अटेम्प्ट? चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे बड़ा क्या है? एम। सबसे बड़ा क्या है? एम। उसके लेफ्ट में है, तो इन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर क्या सब छोटा छोटा है? नहीं सर, एल बड़ा है, उसके लेफ्ट में एक छोटा है, तो फिर इन दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। और लास्ट में ये, और फिर इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। बात समझ में आया कैसे करना है सॉल्व? तो देखो, एम कितना होता है? एम का मतलब 1000 और सी का मतलब 100। तो 1000 में से 100 माइनस, तो मतलब कितना हो गया? 900। तो भैया ये दो ऑप्शन तो गए। स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? 900। अब एल का मतलब क्या होता है? 50, 50 के लेफ्ट में 10 मतलब माइनस, तो 50 माइनस 10 इज 40। तो ये क्या लिखा हुआ है? 40, और दिस 3 इज 3, तो 943। हाँ, समझ में आई? डन। 943, सी इज द करेक्ट आंसर। डन। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से एकदम? तो अब आई होप आपको ये पूरे के पूरे 11th क्वेश्चन पूरे समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुरंत लिख के रखो लाइव क्लास के लिए, संडे को जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी उनके लिए इसको लिख करके रखो आप। ओके, चलो, तो आई होप आपने ये होमवर्क कर लिया है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर देखना आगे का, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर अपन ये आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है क्या? तो तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।